भारतीय या हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के नाम पे जो पश्चिमी इन्फ्लुएंस में या पश्चिमी लोगों द्वारा तमाम आंदोलन चलाए जा रहे हैं, वह दरअसल भारतीय पुरुषों के चंगुल से स्त्रियों को छुड़ाने के लिए, जो परिवार व्यवस्था भारतीय थी जिसमें महिलाओं को अल्टीमेट प्रोटेक्शन मिलता था, और ये विदेशी शक्तियाँ या विदेशी बाजार, विदेशी उपभोक्तावाद वाले लोग हमारी महिलाओं को अपने उच्छृंखल उपयोगों के लिए, उनको हमारी महिलाएं उपलब्ध नहीं थीं, तो इसलिए ये लोग इस नारी स्वतंत्रता या नारी मुक्त के नाम पर ये महिलाओं को इस सुरक्षा चक्र से बाहर निकाल के परिवार व्यवस्था को तोड़ के उनको पश्चिमी बाजारवाद के लिए सुलभ बनाने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और इसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी होते दिख रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि अब जैसे महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, छोटी उम्र से ही इनको तमाम तरह के टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज, विज्ञापन, सिनेमा, साहित्य और भी तमाम तरह से शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था, इन सब तमाम दिशाओं से उनके दिमाग में परिवार व्यवस्था को तोड़ के उससे अलग होके, स्वतंत्र होके अपनी एक हस्ती बनाने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। अब हमारे यहाँ लड़कों को भी बताया जाता है इन्हीं सब इन्फ्लुएंसों के द्वारा, इन्हीं सब माध्यमों के द्वारा जो कि पश्चिमी एजेंडे से प्रभावित होते हैं, कि लड़कों को भी बताया जाता है कि अरे अपने माँ बाप के पुश्तैनी धन दौलत को लेके आगे बढ़ रहे हो, तुम अलग हटके कुछ अलग करो और अपना अलग नाम कमाओ, अपनी अलग पहचान बनाओ। अरे दुष्ट कहीं के, तुम एक तो पैदा हुए हो अपने माता पिता के नाम और पहचान के आधार पे ही तुम्हारी पहचान है, नहीं तो कोई तुमको टके का जानता नहीं है। तो फिर अलग से पहचान बनाने की क्या कवायद है? कहीं किसी पश्चिमी को देखा है इस तरह से अलग से पहचान बनाने की कवायद करते हुए? उनके यहाँ औद्योगिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि दो लोग भी इकट्ठा होते हैं और ज़रा से किसी आइडिया पे काम करते हैं और उनको इतना अच्छा स्ट्रक्चर मिलता है कि उनका और आर्थिक संबल उनको इतना मिलता है अपने परिवार का कि वो अलग से कोई उद्योग धंधा खड़ा कर सकते हैं। हमारे यहाँ इसी तरह से बहुत पहले से बहुत अच्छे अच्छे उद्योग धंधे प्रचलित थे। अब मान लीजिए किसी खानदान के पास कोई अच्छा उद्योग धंधा है, तो उसके लड़के को कोई उल्लू बनाए कि तुम अलग से जाके अपनी पहचान बनाओ, ये सब मूर्खता है। और ठीक है, कुछ अलग कोई करना चाहे तो कभी कभी ठीक है, लेकिन इस तरह से अपने पुश्तैनी धंधे को छोड़ देना एक तरह से आपको विश्व के औद्योगिक कंपटीशन से बाहर करने की रणनीति भी हो सकती है। और इसी तरह से हम बात कर रहे थे महिलाओं के बारे में। भारतीय महिलाओं को उनकी पारिवारिक सुरक्षा से निकाल के इन विदेशियों के लिए बाजार सुलभ बनाना उनको, और जब इन सब तमाम प्रपंचों से जिनके बारे में मैंने अभी पहले बात की, जब महिलाएं या लड़कियां पीड़ित हो जाती हैं तो फिर उनको अवैध गर्भधारण और इन सब जैसी चीज़ों से दो चार होना पड़ता है, तो फिर इनकी मेडिकल इंडस्ट्री है और तमाम मेडिकल चीज़ें हैं, इन सब का उपयोग करने की इनको ज़रूरत पड़ेगी ही। तो इस तरह से इनकी मेडिकल इंडस्ट्री चलेगी। आगे चल के फिर जब यही लड़कियां परिवार में जाएंगी तो वो भी उतना मजबूत नहीं रहेगा, हमेशा इनको अनजाना भय सताता रहेगा, जैसा आजकल टीवी सीरियल्स या फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई पुराना प्रेमी आ गया या फिर पुराने राज खोल दिया, ऐसी कुछ तमाम नौटंकियां होती रहती हैं। इसके बाद जो ये महिलाएं आजकल स्वतंत्र होने का ख्याल लेके बाजारों में जाती हैं या फिर बाहर काम करने जाती हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ महिलाओं की बाहर काम करने का, लेकिन बाहर काम करने से पहले उनके पास एक अच्छा मजबूत आधार अपना होना चाहिए, अपने नैतिक और चारित्रिक और धार्मिक आधार होना चाहिए, ताकि कोई ऐसा सुदृढ़ व्यक्तित्व लेके जाएं ताकि हमारे पुरुष और लड़कियां, ताकि कोई उनको डिस्टर्ब ना कर सके, उनको उनके पद से डिगा ना सके। तो पहले इन सब तरीके से हमें कमज़ोर किया जाता है, पुरुषों को भी स्त्रियों को भी। इसके बाद फिर इनको बताया जाता है कि